कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजी है शिखा ने ही ये सक्सेस स्टोरी में अपना नाम भी दिया है, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी इनकी बड़ी सिस्टर की है। तो इनकी बड़ी सिस्टर की सक्सेस स्टोरी इन्होंने लिख करके भेजी है। इन्होंने इस सक्सेस स्टोरी के अंदर ये वाली बात लिखी भी है कि इन्होंने क्यों लिख करके भेजी है। इनका कहना है कि ये अपनी बड़ी बहन के बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी और इनकी बड़ी बहन ने बोला कि तुम मेरी सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजो, और उन्होंने इनको पॉइंट सजेस्ट किए क्योंकि ये भी अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो इन्होंने लिखा, नमस्ते प्यारी दीदी, मेरा नाम शिखा है और मैं अपनी बड़ी दीदी की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उन्होंने ही कहा है कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँ। मेरी बड़ी दीदी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और उन्हें उस स्कूल में जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो वो ये चाहती थी कि पास में ही हमारे एक स्कूल है जो 3 किलोमीटर के अंदर है और वो बहुत बड़ा स्कूल है हमारे एरिया का। तो मेरी दीदी को हमेशा लगता था कि काश यहाँ पर मुझे जॉब मिल जाए तो मुझे पौना घंटा 1 घंटा जो सफ़र करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में और साथ में ही उन्होंने इसे अपने नोटबुक में ऐसे भी लिखना शुरू कर दिया। तो जो आपकी किट है ना, उसमें से ग्रैटिट्यूड जर्नल में मेरी दीदी लिखती थी और मनी जर्नल के अंदर भी मैंने ये लाइंस लिखी हुई देखी हैं। मेरी दीदी ने ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना है आपका चैनल मुझे सजेस्ट किया था, इसीलिए उन्होंने ही कहा कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी तुमसे लिखवाऊंगी। तो फाइनली बात ये हुई कि जब मेरी दीदी ये लिखती थी और एक उनके पर्स में डायरी भी रहती है, उसके अंदर भी वो ये लाइन कई बार लिख दिया करती थी कि उनको इस स्कूल में जॉब मिल चुकी है और उनकी सैलरी बहुत अच्छी है और वो बहुत खुश हैं। और इस तरीके से 6 महीने निकल गए और 6 महीने के बीच में ही मेरी दीदी ने कभी भी उस चीज़ के बारे में ना तो ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखा है, मतलब जो मैं पढ़ सकी वो 6 महीने पहले वाली चीज़ें थी। मनी जर्नल हो, उनकी पर्सनल डायरी हो या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल हो, तीनों ही जगह पर 6 महीने पहले ही ये वाली बातें लिखी हुई थी। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि अपनी सैलरी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल थी। जिस स्कूल में वो जॉब करती थी उसके अंदर भी उनकी सैलरी बढ़ चुकी थी, तो वो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो चुकी थी। और उनकी प्रिंसिपल उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेस करती थी, इस चीज़ के लिए भी वो बहुत ग्रेटफुल थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए वो लिखती रहती थी। लेकिन उस स्कूल में जॉब के लिए 6 महीने के बाद कोई लाइन नहीं थी। मैंने अपनी दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे दिमाग से ही निकल गया। और जिस दिन उनका इस स्कूल में इंटरव्यू था, यानी कि उनको यहाँ से ऑफ़र आ चुका था और वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए गई थी, उसी दिन उन्होंने खुशी से मुझे ये वाली बात बताई कि आज मैं वहाँ से इंटरव्यू दे करके आई हूँ और आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ जिससे तुम आगे जा कर के कुछ भी पा सकती हो। उनका इंटरव्यू जो था वो बहुत अच्छा हुआ था और 3 दिन के बाद में ही उनके पास में वहाँ से लेटर आ चुकी थी कि वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं। सेम स्कूल, सैलरी डबल और उनकी जॉब भी वहाँ पर अब परमानेंट लग चुकी है। जैसा सोचा था उनको मिल गया और वो ये चाहती हैं कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करूं। तो मैं उनकी सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। हो सकता है कई जगह पर मैंने कुछ उल्टा सीधा या फिर ऊपर नीचे कर दिया हो तो आप समझ जाइएगा, लेकिन आपकी वजह से मैं भी अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाली हूँ। और मेरी दीदी ने तो मुझे एकदम बोल दिया है कि जो कुछ भी करो ये फॉलो करते हुए करो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। फाइनली अपनी दीदी की सक्सेस स्टोरी से तो मेरा विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सक्सेस स्टोरी भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी दीदी की सक्सेस स्टोरी आज आपको लिख करके भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। मेरी दीदी की जॉब लग गई है, वो सच में बहुत खुश हैं और वो इस जॉब को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाली लड़की हैं ऑलरेडी, वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को इन्जॉय करती हैं और बहुत मज़े ले करके वो सारे काम करती हैं, इसलिए भी यूनिवर्स ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। देखा ना, मैं बहुत सारी बातें खुद ब खुद ही समझ गई हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मज़े लेके करने वाली चीज़ है। थैंक यू शाम्भवी दीदी। हाँ।
थैंक यू। कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना। बड़ी वाली दीदी ने कहा छोटी वाली बहन को कि भाई तुम सीखो इसे और मेरी सक्सेस स्टोरी तुम लिख करके भेजो। तो इसलिए शिखा ने लिख करके भेजी है और शिखा ने ही अपना नाम भी डाला है कि मेरी बड़ी दीदी की सक्सेस स्टोरी है ये। तो आप देख रहे हो 6 महीने पहले वो वाली बात लिखी थी और वो अपने आप ही दिमाग से रफू चक्कर हो गई। उसके बाद वो जो जॉब कर रही हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल हो रही हैं, जो सैलरी मिल रही है उसके लिए ग्रेटफुल हो रही हैं, और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रही हैं, और वो भूल गई। तो हमारी जो बटरफ्लाई किट जाती है उसके अंदर 2-3 जर्नल मिलते हैं। एक रिलेशनशिप का मिलता है, एक ग्रैटिट्यूड मिलता है, एक मनी मिलता है। तो ग्रैटिट्यूड और मनी में ये लिख रहे थे। अपने पास उनके पास एक पर्सनल डायरी भी थी, उसमें भी ये लिख रहे थे। तो फाइनली हुआ क्या, 6 महीने अपने आप मस्त एंजॉय करते हुए जो जॉब चल रही है वो चली रही है। सेम स्कूल में जॉब मिल गई और वो भी सैलरी ज़्यादा। वाह, कंग्रेचुलेशंस, वाह वाह, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी आपकी, बहुत 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 मुबारक हो। तो लेट गो इसके अंदर भी है। लेट गो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एक बार लेट गो हो जाता है यानी कि आप यूनिवर्स के पास में एक मैसेज दे देते हैं कि अब ये चीज़ उतनी बड़ी नहीं रही, और वो चीज़ जितनी छोटी हो जाती है वो आपकी लाइफ में उतर करके आ जाती है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।